देखिए क्वेश्चन है अपने सामने, फाइंड ऑल द बाइलिनियर, बाइलिनियर ब्रैकेट में लिखा है मोबियस। बाइलिनियर या मोबियस एक ही बात होती है। फाइंड ऑल द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म द सर्कुलर डिस्क mod z less than equal to rho into the circular disk mod w less than equal to rho dash। देखो mod z इक्वल रो, इसका मतलब रेडियस इसकी रो है और सेंटर इसका ओरिजिन है, ठीक है। और लेस देन इक्वल का मतलब हो गया ए वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट, और इक्वल लगाए तो साथ में बाउंड्री वाले पॉइंट भी, ठीक है, इसके साथ। और mod z इक्वल रो डैश है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या हो गया, mod w लेस देन इक्वल टू रो डैश है, तो w प्लेन में हो गया ए वाला पार्ट, बाउंड्री साइड, ठीक है। तो आपको एक ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है जो इस सर्कुलर डिस्क को इस सर्कुलर डिस्क में ट्रांसफॉर्म करे, ठीक है, समझ गए। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि एक तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल क्या मान लेते हैं, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ठीक है। और इसमें ए डी माइनस बी सी की वैल्यू जी के 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन 1 में भी रिटन एज, इसको इस तरह से लिख भी लेते हैं, W इक्वल ए कॉमन ले लिया Z प्लस बी अपॉन ए, और यहाँ C कॉमन ले लिया Z प्लस डी अपॉन सी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके दो इनवर्स पॉइंट लेते हैं, 0 इन्फिनिटी। W इक्वल 0, W इक्वल 0 कब मिलेगा, Z प्लेन में Z इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और W इक्वल इन्फिनिटी कब मिलेगा, जब Z की वैल्यू आप क्या लोगे, माइनस डी अपॉन सी, ठीक है। तो इनके रिस्पेक्ट में यहाँ मिलते हैं इनवर्स पॉइंट माइनस बी अपॉन ए माइनस डी अपॉन सी, किस में मिलते हैं, Z प्लेन में, ठीक है। अब इसके इनवर्स पॉइंट क्या होते हैं, अगर एक अल्फा पॉइंट है इस सर्कुलर डिस्क के अंदर, एक अल्फा पॉइंट मान लिया, ठीक है, तो इसका एक इनवर्स पॉइंट मिलता है रो स्क्वायर अपॉन अल्फा बार, ठीक है। तब इसको अल्फा के इक्वल लेट कर लेते हैं, इसको अल्फा बार के इक्वल, ठीक है। और बी अपॉन ए डी अपॉन सी की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद ए अपॉन सी के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब इसका कोई बाउंड्री पॉइंट को, ठीक है, इसके किसी बाउंड्री पॉइंट के करस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है, समझ गए। या मोड जेड इक्वल रो करस्पॉन्ड करता है मोड डब्ल्यू इक्वल रो डैश, इससे किसकी वैल्यू आ जाती है, ए अपॉन सी की, ठीक है। ये सब वैल्यू आ जाने के बाद इसको इसमें रख देते हैं, और फिर अपना जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसको हम वेरीफाई करते हैं कि वो इस सर्कुलर डिस्क से सर्कुलर डिस्क में ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए इस काम को अब हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए अब लिख देंगे इसमें इनवर्स पॉइंट ऑफ मोड डब्ल्यू इक्वल रो डैश, इसके इनवर्स पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 इन्फिनिटी। देखो W इक्वल 0 जो है वो कब मिलेगा आपको, ठीक है, इम्प्लाइज टू क्या इम्प्लाइज करेगा, Z इक्वल माइनस बी अपॉन, ठीक है।
और W इक्वल इन्फिनिटी कब आएगा? 2 से Z इक्वल माइनस डी अपॉन सी पर। ठीक है इतनी बात। अब देखिए इनवर्स पॉइंट्स ऑफ मॉड Z इक्वल रो, इसके इनवर्स पॉइंट क्या हो जाएंगे? देखिए एक तो अल्फा और एक रो स्क्वायर अपॉन अल्फा वाई। ये अल्फा जो होता है वो मॉड Z इक्वल रो के अंदर होता है, इस इनवर्स पॉइंट उसके बाहर मिलता है। ठीक है, हम लोगों को ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि किसका को क्या इनवर्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखो इसके करस्पॉन्ड में ये आ रहे हैं, तो अल्फा को क्या मान लेंगे? अल्फा इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और रो स्क्वायर अपॉन अल्फा बार इक्वल हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी। ठीक है इतनी बात। इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग इनटू, तब W इक्वल हो जाएगा A अपॉन सी, B अपॉन ए का मतलब हो जाएगा माइनस अल्फा। ठीक है, और D अपॉन सी का मतलब हो जाएगा माइनस रो स्क्वायर अपॉन अल्फा बार। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा A अल्फा बार अपॉन सी Z माइनस अल्फा और Z अल्फा बार माइनस रो स्क्वायर। अब हम लोगों को A अपॉन सी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ A अपॉन सी। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए। ठीक है, let mod Z equal rho correspond to mod W equal rho dash। ठीक है, मतलब A इसको करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तब देखिए फ्रॉम 3 mod W इक्वल क्या ले लेंगे? रो डैश, और mod W का मतलब इस पूरे का मॉडुलस। ठीक है, तो ये हो जाएगा A अल्फा बार अपॉन सी Z माइनस अल्फा अपॉन Z अल्फा बार माइनस रो स्क्वायर, और पूरे का मॉडुलस बराबर क्या है भाई? रो डैश। ठीक है, तो A अल्फा बार अपॉन सी को एक तरफ लिख देंगे। ठीक है, Z माइनस अल्फा का मॉडुलस अपॉन Z अल्फा बार, और रो स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो? देखो रो इक्वल क्या है? मॉड Z, तो रो स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? मॉड Z का स्क्वायर। ठीक है, देखो रो इक्वल क्या है? मॉड Z। ठीक है, तो रो स्क्वायर बराबर हो जाएगा मॉड Z का स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो? Z बार, तो यहाँ पर लिख देंगे Z बार। ठीक है, इक्वल में क्या है? रो डैश। ठीक है इतनी बात। A अल्फा बार अपॉन सी Z माइनस अल्फा का मॉडुलस अपॉन, यहाँ से Z कॉमन ले लो, तो मॉड Z अल्फा बार माइनस Z बार का मॉडुलस। ठीक है, और सुनिए ध्यान से एक बात Z माइनस अल्फा का मॉडुलस और अल्फा बार माइनस Z बार का मॉडुलस एक समान होगा। ठीक है, समझ गया इतनी बात? क्योंकि देखो
जेड का मॉडुलस और माइनस जेड बार का मॉडुलस एक समान होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर ये जेड लिखा है तो ये माइनस जेड बार लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए। अगर ये जेड लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा है, माइनस जेड बार। तो इन दोनों का मॉडुलस क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, वन अपॉन यहाँ बचेगा मॉड जेड। मॉड जेड की जगह पर क्या लिख सकते हो, रो। इक्वल क्या हो गया, रो डैश। ठीक है, तब ए एल्फा बार अपॉन सी बराबर हो गया रो रो डैश। तब ए एल्फा बार अपॉन सी को लिख दोगे रो रो डैश ई पावर आई लैम्डा, पुटिंग इन 3। ठीक है, तो ये वैल्यू किस में पुट कर दोगे भाई, 3 में। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ठीक है, ए एल्फा बार अपॉन सी की पूरी वैल्यू, तो ये जाएगा रो रो डैश ई पावर आई लैम्डा। ठीक है, और जेड माइनस एल्फा और जेड एल्फा बार माइनस रो स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या होगी, 4। अब इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, कि ये इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करता है या नहीं करता है। ठीक है, वेरिफिकेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो इसमें मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस रो डैश स्क्वायर लेकर चलेंगे। तो इसको मॉड डब्ल्यू के स्क्वायर को लिख दिया डब्ल्यू डब्ल्यू बार माइनस रो डैश का स्क्वायर। ठीक है, देखो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, रो रो डैश ई पावर आई लैम्डा। डब्ल्यू बार की वैल्यू है और है जेड माइनस एल्फा अपॉन जेड एल्फा बार माइनस रो स्क्वायर। और डब्ल्यू बार क्या हो जाएगा इसका, रो रो डैश ई पावर माइनस आई लैम्डा जेड बार माइनस एल्फा बार अपॉन, इसका बार लोगे तो क्या आ जाएगा, जेड बार एल्फा माइनस रो स्क्वायर। ठीक है, माइनस रो डैश स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब देखो इसको ले लेंगे एलसीएम, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, ई पावर आई लैम्डा और ई पावर माइनस आई लैम्डा, तब हो जाएगा मॉड डब्ल्यू स्क्वायर माइनस रो डैश स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा रो स्क्वायर रो डैश स्क्वायर। ठीक है, जेड माइनस एल्फा जेड बार माइनस एल्फा बार माइनस, इसको एलसीएम लोगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तभी हो जाएगा रो डैश स्क्वायर जेड एल्फा बार माइनस रो स्क्वायर और जेड बार एल्फा माइनस रो स्क्वायर। ठीक है, अपॉन जेड एल्फा बार माइनस रो स्क्वायर और जेड बार एल्फा माइनस रो स्क्वायर। ठीक है, देखो रो के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट का साइन समझ गए, जेड इसका कॉन्जुगेट जब लिया तो जेड के ऊपर बार आएगा, एल्फा के ऊपर एक और बार आएगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, समझ गए, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, रो डैश स्क्वायर। ठीक है, और सबका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रो स्क्वायर जेड जेड बार माइनस रो स्क्वायर जेड एल्फा बार
माइनस रो स्क्वायर एल्फा जेड बार प्लस रो स्क्वायर एल्फा एल्फा बार, ठीक है, माइनस इनका ही मल्टीप्लाई कर लो, जेड जेड बार एल्फा एल्फा बार, ठीक है। तो ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, जेड एल्फा बार और रो स्क्वायर प्लस जेड बार एल्फा रो स्क्वायर, ठीक है, माइनस रो पावर 4। और ध्यान दीजिए आप, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट। कैसे हैं वो देखिए। देखो जेड बार एल्फा माइनस रो स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, जेड एल्फा बार माइनस रो स्क्वायर का कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। कैसे, देख लो, जेड के ऊपर बार एल्फा बार के ऊपर बार रो स्क्वायर के ऊपर कोई बार नहीं आएगा, ठीक है। तो जेड बार एल्फा माइनस रो स्क्वायर, ठीक है, समझ गए ना, यही आ गया। यानी कि इसको हम ए लिख सकते हैं, ठीक है, इसको जो है वो यहाँ है, इसको ए लिख सकते हैं। तो जेड एल्फा बार माइनस रो स्क्वायर और जेड एल्फा बार माइनस रो स्क्वायर का कॉन्जुगेट, ठीक है। रो डैश स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जेड जेड बार का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर, रो स्क्वायर जेड एल्फा बार रो स्क्वायर जेड एल्फा बार, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रो स्क्वायर एल्फा जेड बार रो स्क्वायर एल्फा जेड बार, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा रो स्क्वायर मॉड एल्फा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस मॉड जेड का स्क्वायर मॉड एल्फा का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात, और माइनस रो पावर 4, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, जेड एल्फा बार माइनस रो स्क्वायर के मॉड का स्क्वायर। क्यों, अगर ये जेड है तो ये जेड बार है, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात, जो इक्वेशन 4 आई थी हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 आई थी अपनी, रो डैश ई पावर आई लैम्डा जेड माइनस एल्फा अपॉन जेड एल्फा बार माइनस रो स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, रो डैश स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मॉड जेड स्क्वायर, तो रो स्क्वायर माइनस मॉड एल्फा का स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ऐसा कॉमन लो जिसमें रो स्क्वायर माइनस मॉड एल्फा का स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में आ जाए। तो रो स्क्वायर कॉमन लिया, रो स्क्वायर माइनस मॉड एल्फा का स्क्वायर, ठीक है। जेड एल्फा बार माइनस रो स्क्वायर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। रो डैश स्क्वायर, इन दोनों को कॉमन ले लिया तो रो स्क्वायर माइनस मॉड एल्फा का स्क्वायर, तो अंदर मॉड जेड स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए एक बात, ठीक है।
देखिए मॉड जेड इक्वल क्या है भाई, रो है, ठीक है। और जो अल्फा पॉइंट है वो इसके अंदर है, इसकी रेडियस कितनी है रो, और अल्फा पॉइंट इसके अंदर है यहाँ कहीं, ठीक है। और ये इसका क्या है, ओरिजिन। तो ये दूरी जो है इस पॉइंट की, ये डिस्टेंस हो जाएगी मॉड अल्फा, ठीक है। तो जो रो है वो मॉड अल्फा से क्या होगा भाई, अधिक होगा, ठीक है। इसमें जो रो है वो मॉड अल्फा से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये मॉड के अंदर है तो ये वैल्यू भी क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि रो स्क्वायर माइनस मॉड अल्फा का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अल्फा जो आपने पॉइंट माना था वो सर्किल के अंदर माना था, उसका इनवर्स पॉइंट क्या था, रो स्क्वायर अपॉन अल्फा वाई, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर चल रहा है मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस रो डैश स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है भाई, रो डैश स्क्वायर, रो स्क्वायर माइनस मॉड अल्फा का स्क्वायर, और मॉड जेड स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर, ठीक है। और जेड अल्फा बार माइनस रो स्क्वायर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर मॉड जेड इक्वल रो हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड डब्ल्यू स्क्वायर माइनस रो डैश स्क्वायर 0, तो मॉड डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो डैश, ठीक है। अगर इसको हम मॉड जेड इक्वल रो कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसके 0 होने का मतलब पूरे का 0 होना, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। मॉड डब्ल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए आप प्लस माइनस नहीं लोगे, ठीक है। मॉड डब्ल्यू इक्वल रो डैश ही होगा, ठीक है। अगर मॉड जेड की वैल्यू लेस देन रो हो जाए, यानी कि मॉड जेड का मान रो से कम हो जाए, तो ये क्या हो जाए, नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस रो डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 से कम। नेगेटिव का मतलब 0 से कम, तो इसका मतलब हो जाएगा मॉड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है, रो डैश, ठीक है। हेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्म मॉड जेड इक्वल रो टू मॉड डब्ल्यू इक्वल रो डैश, लेस देन इक्वल टू, देखो इक्वल को भी लिया और लेस देन लिया, दोनों को क्या कर दिया, मिला के लिख दिया, ठीक है। हेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो W इक्वल क्या हो गया, रो डैश ई पावर आई लैम्डा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड अल्फा बार माइनस रो स्क्वायर, ठीक है। तो यही आंसर है। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या काम कर रहा, इस, ठीक है, इस सर्किल को, ठीक है, इस सर्किल में क्या कर रहा है, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा, ठीक है, समझ गए। इसके इंटीरियर पार्ट को इसके इंटीरियर पार्ट में क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म, तो ये आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है अपने सामने, टू शो दैट द रीजन mod z minus a less than equal to r is mapped conformally on mod w less than equal to 1 by this transformation, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा z प्लेन में a वाला जो सर्किल है वो w प्लेन में इस सर्किल में
ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। वेयर एल्फा इज रियल एंड जेड इक्वल सी इज द पॉइंट विच ट्रांसफॉर्म इनटू द ओरिजिन। जो जेड इक्वल सी है वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है ओरिजिन में। इसका मतलब है जेड इक्वल सी रखने पर डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, ओरिजिन, ठीक है, 0 आएगी, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन मान ले रहे हैं हम, लेट ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड। सी तो इसमें गिवन है, तो एक काम कर रहा है, इनको कैपिटल मान ले रहा है, ठीक है। ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ठीक है। और ए डी माइनस बी सी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। ट्रांसफॉर्मेशन 1 may be written as ट्रांसफॉर्मेशन 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर से एक कॉमन ले लो, यहाँ से सी जेड प्लस बी अपॉन ए अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी, ठीक है इतनी बात। अब देखिए ध्यान से, मॉड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मॉड डब्ल्यू इक्वल 1 के इनवर्स पॉइंट क्या होते हैं, 0 इंफिनिटी। हैज इनवर्स पॉइंट्स 0, इंफिनिटी। देखिए जब W इक्वल 0 होगा, ठीक है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन। और जब W इक्वल क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, कब आएगा, जब Z इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी, ठीक है। यानी कि इसके इनवर्स पॉइंट मॉड W इक्वल 1 के इनवर्स पॉइंट क्या है, 0 इन्फिनिटी है। उसके करस्पॉन्डिंग में Z की वैल्यू क्या आई, माइनस बी अपॉन ए माइनस डी अपॉन सी। अब इसके इनवर्स पॉइंट क्या होते हैं, ऑफ मॉड Z माइनस ए इक्वल आर। इसके इनवर्स पॉइंट होते हैं, अगर एक सी है तो दूसरा हो जाएगा ए प्लस आर स्क्वायर अपॉन सी बार माइनस ए बार, ठीक है। ए हो जाएंगे दो इनवर्स पॉइंट, ठीक है। नहीं, इसकी इतना समझ में आ गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग में जेड प्लेन में इनवर्स पॉइंट ए आए तो इनको इसके बराबर कर देंगे, तो सी इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और ए प्लस आर स्क्वायर अपॉन सी बार माइनस ए बार इक्वल हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी, ठीक है। पुटिंग इन 2, इस वैल्यू को किस में रख देंगे, 2, ठीक है। तो W इक्वल क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी जेड प्लस बी अपॉन ए। बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, माइनस सी। बी अपॉन ए की वैल्यू माइनस सी हो गई, और डी अपॉन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी बार माइनस ए बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सी बार माइनस ए बार एलसीएम ले लेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन सी, सी बार माइनस ए बार और जेड माइनस सी अपॉन जेड माइनस सी और सी बार माइनस ए बार माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए अपॉन सी। वैल्यू ऑफ ए अपॉन सी। देखो भाई, किसी इस
इस सर्किल के बाउंड्री पॉइंट को इस सर्किल के बाउंड्री पॉइंट के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं लेट mod z माइनस ए इक्वल आर करस्पॉन्ड टू mod w इक्वल 1। ठीक है, मतलब mod z माइनस ए इक्वल आर करस्पॉन्ड करता है इसको। ठीक है, तब देखिए फ्रॉम 3 mod w की जगह पर क्या लिख दोगे 1। w की वैल्यू क्या है ए अपॉन सी बार माइनस ए बार और mod z माइनस सी। ठीक है, अपॉन z माइनस ए सी बार माइनस ए बार माइनस आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 1। ठीक है, आर स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं मॉडुलस z माइनस ए का स्क्वायर, और मॉडुलस z माइनस ए का स्क्वायर होता है z माइनस ए जेड बार माइनस ए बार ए अपॉन सी बार माइनस ए बार। इसका मॉडुलस अलग, इसका अलग कर दो, और यहाँ z माइनस ए सी बार माइनस ए बार माइनस आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दोगे mod z माइनस ए का स्क्वायर, उसको लिख दोगे z माइनस ए और z माइनस ए का बार यानी कि z बार माइनस ए बार इक्वल क्या हो गया 1। ठीक है, इतनी बात। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है z माइनस ए। ठीक है, तो ए अपॉन सी बार माइनस ए बार, इसका मॉडुलस mod z माइनस सी, और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है z माइनस ए, तो अंदर सी बार माइनस ए बार माइनस जेड बार प्लस ए बार इक्वल 1। ठीक है, मोड के अंदर इतना बचेगा, ये भी मोड में कॉमन आ जाएगा अलग। दो मॉडुलस का मल्टीप्लाई अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तभी हो गया ए अपॉन सी बार माइनस ए बार का मॉडुलस, और ये है जेड माइनस सी का मॉडुलस, ये है मॉडुलस जेड माइनस सी। ठीक है, ये हो गया सी बार माइनस जेड बार का मॉडुलस। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जेड माइनस सी का मॉडुलस और सी बार माइनस जेड बार का मॉडुलस बराबर होता है। अगर इसको हम जेड समझें तो ये लिखा है माइनस जेड बार, और जेड का मॉडुलस और जेड बार का मॉडुलस आपस में माइनस जेड बार का मॉडुलस आपस में सब बराबर होते हैं। ए अपॉन सी बार माइनस ए बार, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी जगह पर क्या लिख दोगे आर इक्वल 1, तब ए अपॉन सी बार माइनस ए बार इक्वल हो जाएगा आर ई पावर, पहले तो आर लिख दिया। ठीक है, तब ए अपॉन सी बार माइनस ए बार इक्वल हो जाएगा आर ई पावर आई लैम्डा। ठीक है, इसको पुट कर देंगे 3 में। ठीक है, तब इसकी जगह पर लिख देंगे आर ई पावर आई लैम्डा। ठीक है, तो W इक्वल क्या हो गया आर ई पावर आई लैम्डा जेड माइनस सी अपॉन जेड माइनस सी बार माइनस ए बार माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, जबकि यहाँ पर आर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस जेड माइनस ए और सी बार माइनस ए बार। ठीक है,
अब ध्यान से सुनो, देखिए इस माइनस को हटाना है। इसमें एक बात और लिखी थी, z इक्वल सी इज द पॉइंट विच ट्रांसफॉर्म इनटू द ओरिजिन। अगर आप z की जगह पर यहाँ c लिख देते हो तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, यानी कि z इक्वल सी, जो z प्लेन में कोई पॉइंट होगा वो w प्लेन में कहाँ पर मेजरमेंट कर रहा, उसको ओरिजिन पर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कहाँ कर रहा, ओरिजिन पर। ठीक है, अब इसमें पुट कर दे रहे हैं, लैम्डा इक्वल पाई प्लस एल्फा। ठीक है, क्योंकि जब ई पावर आई पाई आ जाएगा इसमें रखने पर, ई पावर आई पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये हमने ऐसे ही पुट अप कर दिया इसको। ठीक है, तो W इक्वल क्या हो गया, -r ई पावर आई एल्फा प्लस पाई, और z माइनस सी अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड माइनस ए और सी बार माइनस ए बार। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, W इक्वल -r ई पावर आई एल्फा। ई पावर आई पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, जेड माइनस सी अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड माइनस ए और सी बार माइनस ए बार। तो इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इस रीजन से इस रीजन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल होगा वो ये होगा। ठीक है, यहाँ अल्फा रियल है और z इक्वल सी रखने पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये ओरिजिन पर। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव हो गया। आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में कई क्वेश्चन में वेरीफाई किया है। ठीक है, ओके।